हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर है विद्युत वाला, उसके जो न्यूमेरिकल है वो अपने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो सबसे पहले अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, डायरेक्ट अपने आंसर नहीं दे सकते जब तक अपनी उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि प्रतिरोध R को किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में बांटा गया है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R और R का अनुपात ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, एक कोई प्रतिरोध है R, उसको समान 5 भाग करके उसको किस क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब होता है अपना समांतर क्रम, उसका ही नाम है। यानी अपने को कोई भी मान लो ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें एक ही हो गया, सेकेंड अपने यहाँ पे जोड़ दिया थर्ड, और उसके बाद ये हो गया अपना फोर्थ, और उसके बाद हो गया फिफ्थ। यानी R एक कोई प्रतिरोध था, उसको समान 5 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, इसका मतलब ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और R5। यानी इस प्रतिरोध को समान 5 भागों में डिवाइड किया। इसका मतलब R1, R2, R3 और 4 है। अब इसका देखो, R1 का मान, R2 का मान, R3 और R4 और R5 यानी बराबर होंगे, क्योंकि समान 5 भाग है। इसका मतलब सभी की वैल्यू क्या होगी, प्रतिरोध क्या है, R है, समान 5 है। इसका मतलब हर किसी का मान कितना होगा, R/5, क्योंकि अपने को R का वैसे मान फिक्स नहीं दिया हुआ। अगर R का मान न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन देता, नंबर देते कुछ, तो अपने उसको 5 से डिवाइड करके प्रत्येक संख्या ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ओनली अपने को R दिया है, तो R/5 यानी जो 5 प्रतिरोध है उन सभी का मान क्या है, समान है। फिर क्वेश्चन में कहा है 5 भागों में बांटकर इसे फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। अब समांतर क्रम बच्चों के फॉर्मूला याद होगा, समांतर क्रम में अपने तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको करवा दिया। समांतर कर पार्श्व क्रम में संयोजित, इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। इसका मतलब R डैश इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5। यानी टोटल कितने प्रतिरोध है, 5 है। तुल्य प्रतिरोध, ये अपना श्रेणी जो समांतर क्रम है उसका ये फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम को ही अपने पार्श्व क्रम बोलते हैं। अब देखो, मेरे को R डैश ज्ञात करना है। 1/R1 का मान क्या है, R/5 है। इसी तरह R2 का मान भी R/5, इसी तरह R3 का मान भी R/5, R4 और R5 सभी का मान 5 है। अब देखो, बटे के बटे में संख्या ऊपर जाके उल्टी हो जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5/R, ये हो जाएगा 5/R, 5/R और 5/R, और साथ में क्या बच गया, 5/R। यानी बटे के बटे में संख्या वो ऊपर चल जाती है। ठीक है, इन सभी का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, कैपिटल R। क्या बचा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 25/R। ठीक है, यानी अपना 1/R डैश तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, 25/R। ये अपना मान आ गया। लेकिन अब अपने को क्वेश्चन में देखो क्या चीज पूछी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, R और R डैश का अनुपात ज्ञात करना है। जो अपने को प्रतिरोध दिया उसका और जो तुल्य प्रतिरोध अपने ने ज्ञात किया है उसके मान अनुपात, ये इधर आएगा तो क्या होगा, R/R डैश। ये चीज अपने को ज्ञात करनी है। कितना है, 25। तो आंसर अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी अपना इसका करेक्ट आंसर है। ये अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। जब अपने को बुक में ये क्वेश्चन दिया है तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अपने डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब तक अपने इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपने को पता नहीं लगेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। सेकंड जो अपना क्वेश्चन है वो कहा है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। क्वेश्चन क्या कहा है, कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। अब अपने को पता है कि विद्युत शक्ति है उसका सिंबल क्या होता है। सभी बच्चों को ये चीज तो पता होगी क्योंकि ये मैंने चैप्टर अच्छी तरह करवा दिया। विद्युत शक्ति का सिंबल होता है P। ठीक है, और फॉर्मूला होता है इसका P/P = VI।
ठीक है, ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, PI होता है, फर्स्ट फॉर्मूला। अब अपने को 4 इसके आंसर दिए, उनमें से अपने को बताना है कि कौन सा इसका सूत्र नहीं होता। P बराबर VI होता है। अगर मैं ओम के नियम की बात करूं, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, या R बराबर अपने V बटे I लिख सकते हैं, ये चीज है ओम का नियम। ठीक है, यानी सिंपल है, विद्युत धारा जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है। जो समानुपाती का निशान हटता है तो एक सिंबल आता है कैपिटल R, जिसे अपने प्रतिरोध कहते हैं, और जिसका मात्रक क्या है, ओम है। ओम ने अपने नाम से उसका मात्रक दिया था, ये ओम का नियम होता है, V बराबर IR। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। अब देखो V का मान मैं अगर यहाँ पे रखूं, V बराबर, V का मान मैंने क्या लिखा, I R रख दिया, I साथ में है तो P बराबर क्या हो गया, I की स्क्वायर हो गया, R हो गया, ये अपना सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया था V बराबर IR, अगर मैं यहाँ पे I का मान रखूं तो क्या हो जाएगा, VR। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या था, V बराबर IR, सॉरी P बराबर IV। ठीक है, तो V का मान भी मैंने ओम के नियम से रख दिया। अब मैं I का मान ओम से, V का मान मैंने लिखा था IR, ओम का नियम था। अब मैं यहाँ से I का मान निकाल लिया V बटे R, वो भी मान इसी में रख देती हूँ। P बराबर V है, इसका मान क्या है, V बटे R, तो P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बटे R। यानी फर्स्ट सूत्र अपना ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, और थर्ड फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये। तीनों नियम क्या है, सबसे पहले अपने विद्युत शक्ति का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें V का मान ओम के नियम वाला फॉर्मूला, वहां से B का मान करेंगे, उसके बाद अपने I का मान, जो 3 फॉर्मूले बनेंगे, V बराबर I फर्स्ट ऑप्शन है अपना, सेकंड I स्क्वायर R, यानी फर्स्ट ये ऑप्शन भी है, और V की स्क्वायर R ये भी है। इसका मतलब कौन सा नहीं है, अपना I R की स्क्वायर है, वो विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं होता। आई होप आपको ये अच्छा समझ आएगा। जब तक अपने फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन है अपने सोल्व नहीं कर सकते। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है किसी विद्युत बल्ब में अनुपातिक 220 वोल्ट और 100 वोल्ट जिसे इसे 110 वोल्ट पर प्रचित करने में उपयुक्त शक्ति का मान ज्ञात किया है। नीचे अपने को शक्ति ज्ञात दी है किसमें, वोल्ट में। जब भी अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें समझ नहीं आएगा कि क्या चीज दी हुई है, क्या चीज पूछी हुई है, तो उससे अपने उनके मात्रक देख के पता लगा सकते हैं कि क्या चीज दी हुई है क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में 220 वोल्ट दिया है, इसका मतलब विभवांतर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है, तो शक्ति कितनी दी हुई है अपने को, 100 वोल्ट। अब अपने कहा है कि 220 वोल्ट पे शक्ति कितनी है, 100 है, तो अपने 110 वोल्ट पे विद्युत शक्ति का मान निरूपित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब देखो मैंने एक विद्युत शक्ति का फॉर्मूला लिखाया था V के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, V की स्क्वायर बटे R होता है। अभी जस्ट अपने ने पीछे वाला जो न्यूमेरिकल लिया क्या, उसमें अपने ने सिद्ध भी किया था ये कि कैसे आता है V स्क्वायर R। अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू ज्ञात करूं तो ये आ जाएगा V की स्क्वायर बटे P। V का मान है 220 वोल्ट इंटू 200, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार, इसका मान कितना हो गया 100, ये कैंसिल हो गया, तो R बराबर कितना हुआ 484 ओम। ठीक है, 22 की स्क्वायर क्या होती है 484, यानी अपने को प्रतिरोध पता लग गया, किससे, विभवांतर और शक्ति से अपने ने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा 110 वोल्ट पर प्रचलित विद्युत शक्ति ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, सेम फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर V स्क्वायर R। अब अपने को V भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ, क्या ज्ञात करनी है, विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है। P कितना है, ठीक है, P कितना है अपना 110 इंटू 110 और R का कितना है 484 P, तो P का मान करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं काटें तो, अगर 11 से काटें तो 44 4, फिर ये 11 से काटेंगे तो कितना हुआ 4, यानी 100 बटे 4, तो P का मान कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। यानी विद्युत शक्ति कैसे आ गई, 25 वोल्ट आ गई। एक तो तरीका इसका ये है। ठीक है, मैं 2 मेथड करवा देती हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। एक तो मैंने इस फॉर्मूले से कराया, दूसरा फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, VI होता है। P दिया हुआ है, V दिया है, यहाँ से अपने I के मान ज्ञात कर लेंगे। सेम जैसे ऐसे किया है, I का मान होगा, फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें I दिया होगा, V दिया होगा, P ज्ञात कर सकते हैं। दोनों मेथड से अपने क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये अपना है थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे
कंप्लीट होता है। हेलो गाइज, आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है, और जो ये 4 न्यूमेरिकल है ऑब्जेक्टिव टाइप कराऊंगी उसमें सबसे थोड़ा सा टफ मान सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है, यानी जो तार है उसकी लंबाई और व्यास समान होगा। इसका मतलब जो 2 तार हैं उनका जो प्रतिरोध है वो भी तो आर ही होगा, ठीक है। यानी उसमें कहा है कि पदार्थ की लंबाई और उसका व्यास समान है। अपने ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के गुणनफल और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अपने ने क्या पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी। जब ये सिंबल उठाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध सिंबल आएगा नियतांक, ये चीज अपने पढ़ी थी। तो इसने कहा पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है, यानी अगर ये अपने समान है तो इसका मतलब 2 चालक है तो उनके प्रतिरोध भी तो समान आएंगे। तो अपने ने प्रतिरोध क्या माना है, आर माना, ठीक है। प्रतिरोध क्या मान लिया अपने ने, आर मान लिया। कितने चालक तार हैं, 2 है, तो प्रतिरोध कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्वेश्चन में किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ये कंडीशन उसने कहा है कि पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में, तो दोनों क्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है, अनुपात। यानी जब श्रेणी क्रम है तो उसमें ऊष्मा कितनी आएगी और समांतर क्रम में जितनी ऊष्मा आएगी, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर, यानी R1 प्लस R2, 2 आर है, 2 तार है, इसका मतलब प्रतिरोध 2 होंगे। लेकिन सभी के अगर लंबाई और व्यास समान है, इसका मतलब आर भी समान होगा। तो यानी आर का मान आर हो जाएगा, यहाँ पे भी मान आर, तो यानी आर का इक्वल टू कितना हो गया, 2R हो गया, फर्स्ट कंडीशन अपनी। सेकंड, जब अगर मैं समांतर क्रम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1/R, यानी 1/R1 प्लस 1/R2। इसको मैं डैश मान लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम दोनों है, मतलब ये तो समान रहेंगे। जो श्रेणी क्रम का आर है तुल्य प्रतिरोध कितना है, और समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध मैंने आर डैश मान लिया। तो 1R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/, क्योंकि आर तो दोनों में समान रहेगा, तो कितना हुआ 1 + 1, यानी कितना हुआ 2R, 1/R डैश। तो R डैश की अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये उल्टा हो जाएगा R/2। ये किसके लिए है, समांतर क्रम के लिए, ये है श्रेणी क्रम में। अब दोनों की अपने को विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है। अगर मैं इसकी ऊष्मा ज्ञात करूं, ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, V/I/T, ये फॉर्मूला होता है। अपने को I बराबर क्या होता है, V/R होता है। I का मान ओम के नियम से V/R होता है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, V ये T हो जाएगा R, तो यानी हो गया V² T/R, ये हो गया H। यानी H1 की बात करूं, V² T, R का मान यहाँ पे कितना है, 2R है, ये H1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे H2 की बात करूं, सेम फॉर्मूला होगा, V² T, R का मान यहाँ पे R है, यहाँ पे R का मान कितना है, R/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो V² T/R, यानी ये H2 है, ये H1, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात कैसे करेंगे अपने, यानी H1 अनुपात H2, इसका क्या था, V² T/2R, इसका अनुपात क्या है, 2V² T/R। R से R कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये उधर चल जाएगा, 1/4। जो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 1/4, इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से और समझ लेना, यहां तक तो आई होप आपको समझ आएगा, नीचे से टफ है। तुल्य प्रतिरोध निकालिए अपने ने श्रेणी क्रम का, तो क्या हो जाएगा 2R। फिर अपने ने निकाली विशिष्ट ऊष्मा होती है VIT, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, VIT, I बराबर होता है V/R, ठीक है। क्योंकि अपने को इसमें R नहीं है, अपने ने R निकाला तो R चाहिए अपने को, तो क्या हो जाएगा V² TR हो गया। अब देखो इसके लिए ये R है, ये तुल्य प्रतिरोध है, R की जगह कितना रखा 2R, यानी प्रतिरोध है वो अपना कितना आया 2R, वो मैंने यहाँ पे रखा H1। उसी तरह इसके लिए R डैश बराबर तुल्य प्रतिरोध R/2 है, तो V² T, R का मान R/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये आ गया। जब दोनों का अनुपात प्राप्त करेंगे तो बराबर में रखेंगे, जो कटेगा अनुपात आ गया अपना 1/4।
इस तरह ये जो अपने 4 न्यूमेरिकल थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सोल्व करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके जो आगे नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगी वो इसी विद्युत का पार्ट 2 लेके आऊंगी, जिसमें आगे जो न्यूमेरिकल है उसकी कंप्लीट एक वीडियो अपनी लेके आएंगे। थैंक यू।